ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे वर्ण के बारे में कि उस ब्रह्म ने क्षत्रिय की रचना की और क्षत्रिय राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण से ऊपर बैठता है और क्षत्रिय की रचना करके वह सृष्टि का विस्तार करने में सफल नहीं हो पाया, मीन्स सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाया। तो फिर वह वैश्य की रचना किया। वैश्य की रचना करके भी वह सृष्टि विस्तार करने में सफल नहीं हुआ। फिर शूद्र की रचना की और शूद्र की रचना करके भी वह सफल नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया कि अग्नि रूप होकर के देवताओं में प्रवेश किया और बाकी मनुष्य में 4 वर्णों में वो विभाजित हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय मीन्स ब्रह्म कर्म के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्र कर्म के रूप में क्षत्रिय, वैश्य कर्म के रूप में वैश्य, शूद्र कर्म के रूप में शूद्र अर्थात पालन पोषण करने वाला शूद्र, व्यवस्था करने वाला वैश्य और संरक्षण देने वाला क्षत्रिय, ज्ञान देने वाला मीन्स पठन पाठन वाला ब्राह्मण। इस तरह से होकर के फिर उसने क्या किया कि धर्म की रचना की जिससे कि सबको नियंत्रित कर सके, कोई भी मनमाना आचरण न करे। तो धर्म की रचना की और इस प्रकार से हमने देखा कि लास्ट में बोल रहे हैं कि जो आत्मभाव को जानने वाला है वह आत्मा को ही लक्ष्य बना करके उसकी उपासना करता है, अर्थात ब्रह्म की उपासना करता है, तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो शोक और मोह में लिप्त हो जाता है, तो शोक और मोह में लिप्त हो जाने वाला उस आत्मरूप को नहीं प्राप्त होता। यहाँ तक हमने देखा था। और कल से कुछ पूछना है? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः अथोऽयं वा अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद्यज्यते सा यज्जुहोति यज्जते तेन देवानां तेन देवानां लोकोऽथ लोकोऽथ यदनुब्रूते यदनुव्रते तेन तेन ऋषिणामथ ऋषीणामथ यत पितृभ्यो यत् पितृभ्यो नृप्रीणाति निप्रणीति अथ अथ प्रजामिच्छते यत् प्रजामिच्छते तेन तेन
पितॄणामथ पितॄणामथ यन्मनुष्यान् वासयते यन्मनुष्यान् मान्यते यदेभ्यो असनं यदेभ्यो असनं ददाति ददाति तेन मनुष्याणामथ तेन मनुष्याणामथ यत् पशुभ्यस्तृणोदकम् यत् पशुभ्यः स्तनोदकं विन्दति विन्दति तेन पशूनां तेन पशूनां यदस्य गृहेषु यदस्य गृहेषु स्वापदा स्वापदा वयांस्या वयांस्या पिपीलिकाभ्या पीलिकाभ्यः उपजीवन्ति उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा तेन तेषां लोको यथा हा वै वै स्वाय स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेद लोकायारिष्टमिच्छेद एवं एवं हैवं विदे पूर्वं विदे सर्वदा सर्वदा सर्वाणि सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति भूतान्यरिष्टमिच्छन्ति तद्वा तद्वा एतद्विदितम् एतद्विदितं मीमांसितम्। मीमांसितं। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। तो अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यत्यज्यते तेन देवानां लोको अथ यद्ब्रूणेत तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निगृणाति। तो बोलते हैं कि आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। आत्मा के बारे में ही हमने लास्ट पढ़ा था। तो यह आत्मा जो कि यह आत्म तत्व समस्त प्राणियों को धारण करने वाला जो कि यज्ञ हवन करता है, उससे उन देवताओं का लोक होता है। यज्ञ हवन करता है तो उससे मीन्स जो जीवात्मा है उसका यज्ञ, उसके द्वारा यज्ञ हवन किया जाता है, अर्थात एक प्रकार से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया जाता है। तो वो आचरण करना उसका वो देवलोक है, अर्थात वो देवलोक में जीता है। ठीक। और आगे जो बोल रहे हैं कि जो स्वाध्याय करता है अर्थात पठन पाठन करता है तो वो ऋषियों का लोक होता है। ऋषियों का लोक मतलब कि उसकी भावना उस समय ऋषियों जैसी होती है जब ऐसा करता है। तो अर्थात जैसे हमने कल बात किया था, लोक मतलब योनि, अर्थात उस योनि में जीता है। जैसे कि हवन यज्ञ करता है तो वो उसी भाव से भावित होता है, और वो भावना कैसी होती है? देव भावना होती है। तो देवताओं का लोक होता है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय वो देव भाव से भावित होता है और उस लोक में वो जीता है। वैसे ही मीन्स उसका माइंड सेट, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव और उसके जीने की शैली मीन्स उसी भाव से भावित हो जाता है वो। तो उस समय वह देवलोक में जी रहा होता है, अर्थात उसकी वो देव योनि होती है। कहने का तात्पर्य ये है।
उसी शरीर में होते हुए। फिर जो स्वाध्याय करता है, जब वह पठन पाठन करता है, सीखता है, दूसरों को सिखाता है, ये कर्म करता है, तो फिर वो क्या होता है, ऋषियों का लोक होता है, अर्थात वो ऋषि भाव से भावित होता है। उसकी जीवन शैली वैसी होती है उस समय, ऋषियों जैसी। फिर पितरों के लिए पिंड दान करता है, संतान की इच्छा करता है। ये मीन्स क्या बोलते हैं कि रिश्ते नाते में जब बिहेव करता है, तो उस समय वह पितरों के लोक में जीता है, अर्थात पितरलोक की भावना होती है। अपने सगे सगे संबंधियों के बीच में जीने वाले भाव से वो जीता है। हर समय हर जगह पे जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन होता है, वैसे ही बता रहे हैं। जब यज्ञ हवन करता है तो देव भाव से भावित होता है और देवलोक में जीता है। स्वाध्याय करता है तो ऋषि भाव से भावित होता है, ऋषि के लोक में जीता है। जब वो रिश्ते नातों में पड़ा होता है, संतान की इच्छा करता है, पिंडदान वगैरह करता है, मतलब कि कुल मिला करके हर प्रकार से रिश्ते नातों वाले संस्कार करता है, तो वो उस समय पितर लोक में जीता है, पितरों के भाव से भावित होता है। फिर आगे बोलते हैं कि और जो फिर किसी को भोजन कराना, किसी के मीन्स मनुष्यों के बीच में किसी को भोजन कराना, किसी की सहायता करना, इस भाव से जब भावित होता है, ऐसा कार्य करता है, तो मनुष्य लोक में जीता है। और आगे क्या बोल रहे हैं कि जब वह पशुओं को भोजन कराता है, उनको घास वगैरह डालता है, जो भी भूसा वगैरह खिलाता है, तो उनके भाव से भावित होता है। पशुओं की कैसे सेवा करनी है, उनको भोजन कराना है, उनका पालन पोषण कैसे करना है, तो उनके भाव से भावित होकर वो कैसे उसकी बात समझें, इस भाव से भावित होता है, तो वो उनके लोक में उस समय जीता है, तो पशु के लोक में उस समय जीता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि और फिर वो जो और जानवरों को जो पालता है, जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए, पक्षी हो गया, चींटियों को भोजन देना हो गया, तो जिन जिन जंतुओं के साथ वो व्यवहार करता है, उनके भाव से भावित होकर के उनके साथ जीता है, तो उन लोकों में वो उस समय जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जन्म को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु होने के बाद फिर उनके जन्म को प्राप्त हो जाता है, वो तो बात की बात है। बट एक ही जन्म में, मीन्स मनुष्य के ही जन्म में, एक ही जन्म में, और ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे समय बाद, एक ही दिन में ये अलग अलग भावों से भावित होकर के अलग अलग लोकों में जी सकता है। जो जिस समय जिसके साथ रहता है, जिस भाव से भावित होता है, उस लोक में जीता है, क्योंकि उसकी उस समय धारणा वैसी होती है और वही उसका लोक होता है। तो ये सारे के सारे जितने में वो भावित होता है, इन सभी लोकों में वो परमानेंट रहने वाले, जो मीन्स स्थायी रूप से हैं, स्थायी रूप मीन्स इस शरीर में जो हैं, जिनके जिनके साथ वो जैसे जैसे व्यवहार करता है, उस लोक से भावित होता है, तो उन उन वो उस तरह के प्राणी वास्तव में हैं भी। तो जैसे पशुओं को चारा डालता है, तो पशु तो हैं वास्तव में जिनको वो चारा डालता है। तो जैसे मनुष्य अपने लोक में, खुद के लोक में, उसी लोक में बना रहना चाहता है, शरीर का नाश नहीं चाहता, वैसे ही दूसरे प्राणी भी वैसा ही चाहते हैं, वो भी उस लोक में बने रहना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये बुरे प्राणी हैं, ये अच्छे हैं,
बट वो जो शरीर धारण किया हुआ है उसके लिए वो अपना लोक उसका अच्छा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। आपके बुरा बोलने से वो नहीं बुरा हो जाता, उसकी जिंदगी है वो अच्छा है। तो वैसे ही ये सारे लोगों के जितने भी प्राणी हैं वो अपना विनाश नहीं चाहते, मतलब कि उसी शरीर में जीना चाहते हैं, वो अपने लोक का विनाश नहीं चाहते हैं, सभी अविनाशी चाहते हैं। ऐसा इसमें मीमांसा की गई है, ऐसा विचार किया गया है। ठीक है, ये जो मंत्र है इसी को परिभाषित कर रहा है कि यह मनुष्य जो जो कर्मों को करता है, जिस जिस भाव से भावित तो होता है, उस लोक में जीता है, और उस लोक के प्राणी अपने शरीर के साथ उसी लोक में बने रहना चाहते हैं, कोई अपने शरीर का विनाश नहीं चाहता। इस पे विचार किया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। नहीं करनी चाहिए ना, क्या तो लोग की इच्छा नहीं चाहिए ऐसा। फिर से बोलिए। देखो कोई लोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, बट इस मंत्र में मीन्स वो तो एक प्रकार से आत्म तत्व को जानना, मुक्त होने की इच्छा होना, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तव लोग में, ऐसे करते हैं, हाँ वास्तव में क्या चाहता है जीव, तो हील मीन्स करते हैं। हाँ प्राणी क्या वास्तव में चाहता है सामान्य जीवन में, वो इसमें बताया गया है। जैसे हम इतनी मुक्ति की बात पढ़ते हैं, सोचते हैं, और ये चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोक के व्यवहार की वजह से छुपा हुआ है कि इसी शरीर में क्यों ना रहे, क्यों मर के जाना है। हाँ, हाँ आसक्ति हो जाती है शरीर हाँ से, जी, ये और शरीर, ऐसी भ्रांति होने लग जाती है कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए। हाँ हमेशा के लिए रहे, जबकि ये पता है कि ये तो शरीर हमेशा के लिए था नहीं, इस शरीर में आए थे, उससे पहले कहाँ थे कोई पता नहीं। तो वैसे ही इस शरीर ये तो मध्य में प्राप्त हुआ, जैसे भगवान बोलते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिदेवना। जो इस जन्म से पहले यहाँ पे जो जैसे हैं, तो यहाँ पे होने से पहले अव्यक्त थे, केवल मध्य में ही व्यक्त हुए हैं, और यहाँ से जाने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, पता नहीं कौन थे क्या है, उनका पता नहीं चलेगा। तो जो केवल मध्य में ही प्रकट हुए हैं उनके लिए क्या शोक करना है, जो मध्य में ही प्रकट हुआ है उसके लिए क्यों शोक करना, जिसका पहले भी पता नहीं था बाद में भी पता नहीं चलना। तो आगे देखते हैं, आगे मंत्र में बोल रहे हैं आत्मय वेदम अग्र आसीदेक एव आत्मय वेदमग्र आसीदेक एव सो अयकामयत जाया सो कामयत जाया मे स्यादद मे स्यादत् प्रजायेयात् प्रजायेयात् वित्तम मे स्यात् वित्तम मे स्यात् अथ कर्म अथ कर्म कुर्वयेत्येतात् वा वै एतावान्वय कामो कामो नैच्छन्श्चनातो चनातो भूयो विन्देत् भूयो विदेत् तस्मात् तस्मात् अप्येतद्यर् अप्येतद्यर् अप्येत्यर् शोकाकी शोकाति कामयते कामयते जायामे जायामे स्यादथ स्यादथ प्रजाया प्रजाये याथवितं जातवितं मे स्यादथ मे स्यादथ कर्म कुर्वयेति
कर्म कुर्वीयेति स सा सा यावदप्येते यावदप्येते शामे क्या है यावदप्येतेषाम् एतेषाम् एकैकं एकैकं प्राप्नोत्यकृत्स्न प्राप्नोत्य एव एव तावन्मन्यते तावन्मन्यते तस्यो तस्यो कृष्णता सन्नता मन एवास्य आत्मा मन एवास्य एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः वाग्जाया वाग्जाया प्राणः प्रजाचक्षुर्मानुषं वित्तं प्रजाचक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते चक्षुषा हि तद्वन्दते श्रोत्रं श्रोत्रं देवं श्रोत्रेण देवं देवं श्रोत्रेण हि 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 तच्छृणोत्यात्मैवास्य तच्छृणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना कर्मात्मना हि कर्म करोति हि कर्म करोति स एष सा एष पान्तो पान्तो यज्ञः यज्ञः पान्तः पशुः पान्ता पशुः पान्तः पुरुषः पान्ता पुरुषः पान्तमिदं सर्वं पान्तमिदं सर्वं यदीदं किञ्च यदीदं किञ्च तदिदं तदिदं सर्वमाप्नोति सर्वमाप्नोति य एवं वेद। या एवं वेद। ना मुश्किल है ये वाला, मुश्किल है। ये वाला तो है। हाँ, इसमें इस ब्राह्मण का समापन कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से। बोल रहे हैं कि आत्मे वेदम अग्र आसीदेकम एव। अग्र अग्र मतलब कि प्रारंभ में, शुरू में, सृष्टि के आरंभ में। तो बोल रहे हैं कि आत्मै वेदम अग्रम आसीद एव, कि अग्र में अर्थात प्रारंभ में यह एक आत्मा ही था, मतलब कि आत्म तत्व परमात्मा ही था, उसके अलावा और कोई नहीं था। ये कई बार बोल चुके हैं कि आरंभ में यह आत्म स्वरूप परमात्मा ही था। तो क्या किया उसने? सो अकामयत, उसने कामना की। अकेला था, उसने कामना की जाया में स्यादत प्रजा ये यात वित्तम, मीन्स प्रजा के लिए अर्थात सृष्टि विस्तार करने के लिए कोई जाया मीन्स जन्म देने वाला होना चाहिए। जन्म देने की शक्ति किसमें है? स्त्री में। तो जन्म देने वाला होना चाहिए। वित्तम में स्यात, फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि जिसके द्वारा मैं संतान वाला बन जाऊं, अर्थात प्रजा विस्तृत हो जाए। प्रजा ये यात मीन्स कोई जन्म देने वाला हो जिसकी वजह से प्रजा का विस्तार हो। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उसने विस्तार किया। अपने आप को दो भाग में विभाजित किया, एक पुरुष एक स्त्री, फिर उसकी प्रजा विस्तृत हुई। फिर क्या इच्छा कर रहा है कि धन हो। अब वो पर ब्रह्मा बन गया तो सब कुछ इच्छा करेगा। वित्त की इच्छा की, वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वायेत् तावान वे कामो निक्षान
चना तो भूयो विंदे। फिर कर्म करूं, संतान हो, धन हो, फिर मैं कर्म करूं और इसके बाद बोल रहे हैं, 1 मिनट। प्रजा वाला हो जाऊं, धन हो, कर्म करूं और यही मनुष्य की कामना होती है। भुजो विंदे तस्माद अप्ये तरहा काकी कामयते जाया में स्यादत प्रजा ये याथवित्तम में स्यादत कर्म कुर्यन ये सी। फिर आगे बोलते हैं कि मनुष्य की ये कामना होती है और इनकी ही कामना करता है वो कि संतान वाला बनूं, संपत्ति हो, वित्त हो और कर्म करूं। और इसके बाद इतनी कामना करने के बाद ये प्राप्त भी हो जाते हैं तो भी वो अपने आप को अपूर्ण पाता है, वो पूर्णता नहीं होती। ये प्राप्त करके भी अपूर्ण ही समझता है, पूर्णता नहीं आती। तो उसकी पूर्णता कैसे होती है कि जब उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा करता है और किस किस को माध्यम बनाता है कि मन एवास्य आत्मा वाग्जाया प्राण प्रजा चक्षुर्मानुषम वित्तम चक्षुषा ही तद्विद्यंतो श्रोत्रम दैवम श्रोत्रेण ही तच्छृणोत्यात्मैवास्य कर्म आत्माना ही कर्म करोति। तो इसमें बोल रहे हैं कि उसकी पूर्णता ऐसे होती है कि जो मन से मनन करता है तो मनन करते हुए ये मानता है कि मन ही आत्म तत्व है, और जो वाणी है, बोलता है, वाणी बोलता है तो वाणी को संबोधित किया है स्त्री की तरह, मीन्स इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। जैसे हम शाम उद्गान कर रहे थे, उद्गान के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये वाणी ही सब कुछ उत्पन्न कर रही थी। तो यहाँ पे शुरू में जो कामना की है कि कोई जन्म देने वाला हो इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए, तो वो जन्म कहाँ से होता है? अब पिंड के माध्यम से, और पिंड के माध्यम से इस सृष्टि का विस्तार बता रहे हैं। पहले विस्तार बताए थे ब्रह्मांड के माध्यम से, मीन्स जो वास्तव में जैसे होता है वो। अब इस पिंड के ही जो देव हैं उनको पकड़ करके बता रहे हैं कि कौन कौन किसका किसका माध्यम है। तो मन जो है आत्मा है, वाणी स्त्री है, अर्थात जो कुछ भी जन्म होता है वाणी के माध्यम से होता है। और प्राण उसकी विस्तृत संतान है, अर्थात प्राण से ही सब कुछ संचालित होता है। हर एक जो अंग प्रत्यंग सेल कोशिका वगैरह है सब उसके द्वारा संचालित होता है। तो सब कुछ का विस्तार किससे है? प्राण से। वो प्राण को संतान क्यों माना? प्राण अगर सब कुछ चला रहा है तो संतान थोड़ी सब चलाती है, माता पिता चलाते एक तरीके से। हाँ, यहाँ पे चलाने का तात्पर्य उससे नहीं है, विस्तार को प्राप्त होना है। प्राण से ही सब कुछ विस्तारित है, तो उसका सृष्टि विस्तार किस में है? मीन्स प्रजा में है। मीन्स जितने लोग होंगे उतना फैलाव होगा। तो ऐसे प्राण जो है विस्तार को प्राप्त होता है इस शरीर में, तो इसलिए उसको संतान माना है।
और नेत्र, नेत्र से देख करके संतुष्ट होता है तो इसलिए वो धन है उसका। और श्रोत्र, श्रोत्र से क्या करता है, कान से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सुनता है तो आह्लादित होता है, खुश होता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। तो श्रोत्र जो हो गया वो श्रोत्र के द्वारा वो धन को सुनता है, आंख के द्वारा उसको देखता है, संपत्ति को देखता है। और जो कर्मेंद्रियां हैं उससे कर्म करता है तो इसके हाथ पैर ही कर्म मानता है, हाथ पैरों को ही, मीन्स शरीर के अंगों को कर्म मानता है। और ये 5 से बना हुआ है। पहले हमने श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रपंच पढ़ा था, जो जिसमें पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण ये सब आए थे। तो पंच पंच होकर के प्रपंच बना, मीन्स 5 के समूह से मिल करके ये बना हुआ है। और फिर बोलते हैं कि तद्दिदम सर्वम आपनोति य एवं वेद। जो साधक इसको मीन्स इस पिंड को इस तरह से जान लेता है वह इन सारे क्रियाकलापों को जानता है। सर्वम आपनोति में इन सबको प्राप्त हो जाता है। इन सबको प्राप्त हो जाना कहने का मतलब है कि इन सबको जान जाता है कि ये क्या क्या हैं। इनके माध्यम से यही बताए हैं। पहले ब्रह्मांड के बारे में बताए हैं, फिर उसको पिंड में किससे लिंक करना है वो बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। इति चतुर्थम ब्राह्मणम। अभी हम पंचम ब्राह्मण देखते हैं। अथ प्रथमो अध्याय पंचमं ब्राह्मणम। पहला मंत्र है यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा आजनयत् पिता एकमस्य साधारणं द्वे देवान् भाजयत् त्रीण्यात्मने अकुरुत् पशुभ्यः एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च न कस्मात्तानि न क्षीयन्ते यद्यमानादि सर्वदा यद्यमानानि सर्वदा यो वै तामक्षितिं वेद यो अन्नमति सो अन्नमति। हाँ, प्रतीकेन स देवान् पिगच्छति स ऊर्जम् उपजीवति इति श्लोकाः। तो इसमें अन्न के बारे में थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं और उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि इसके लिए अगला श्लोक है। ये तो श्लोक हुआ ना, ये तो मीटर्ड है ना, ये वाला तो ये वो तो नहीं है, ये मतलब ऐसे पहले हाँ, छंदबद्ध नहीं है। ये तो छंदबद्ध है नहीं, फिर भी श्लोक जैसा लग रहा है। हाँ, लाइक वो जो दूसरे छंद होते हैं, अनुस्तुप नहीं है पर वैसे तो छंद, हाँ वैसे छंद में है। फिर आगे श्लोक बोल रहे हैं, तो पहले इसको हम देख लेते हैं।
यथ सप्तान्नानि मेधया तपसा अजानयत यत पिता। तो पिता उसके लिए बोला गया है, उस प्रजापति ब्रह्म के लिए। तो उस ब्रह्म ने क्या किया कि मेधया तपसा, अपनी मेधा अर्थात बुद्धि या ज्ञान और तप से क्या किया, 7 प्रकार के अन्नों की रचना की। 7 अन्नों की रचना की। यथ सप्तान्नानि तपसा आजनयत पिता, उस पिता ने 7 अन्नों की रचना की। एकमस्य साधारणम, उसमें से एक अन्न साधारण अन्न था। ठीक, एक अन्न जो है साधारण अन्न है, अर्थात वो सबके लिए उपलब्ध है। द्वे देवान भाजयत, और 2 अन्न उसने देवताओं के भोग के लिए रखा। तो 2 1 3 हो गए। त्रिण्यात मने अकुरुता पशुभ्य एकम प्रायच्छत। त्रिण्या आत्मने अकुरुत, और जो 3 अन्नों की उसने रचना की, तो 7 अन्नों में से 3 अन्न खुद के लिए रखा, 3 अन्न उसने अपने लिए रख लिए। पशुभ्य एकम प्रायच्छत, और 1 अन्न पशुओं को दिया। पशुओं को मतलब कि जितने भी जानवर हैं, इंक्लूडिंग मनुष्य। तो आगे क्या बोलते हैं कि तस्मित् सर्वं प्रतिष्ठितम यच्च प्राणीति यच्च न, और उसी में ये सभी प्रतिष्ठित होते हैं, जो प्राणित होते हैं और जो नहीं प्राणित होते हैं, अर्थात जो सांस लेते हैं और जो नहीं सांस लेते हैं, वो सब के सब। तो वो जो पशुओं को अन्न दिया, तो उससे जो सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं, वो सभी उसी का सहारा लिए हुए हैं, उसी अन्न के भरोसे हैं। फिर बोलते हैं कि यो वै तामच्छितिम वेद सो अन्नमिति प्रतीकेन स देवानां पिगच्छति स ऊर्जामुपजीवतीति श्लोका। तो यह अन्न जो कि खाए जाने पर भी क्षीण नहीं होता, मीन्स नाश को प्राप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है। और आगे फिर बोलते हैं जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है, तामक्षिति वेद सो अन्नमिति प्रतीकेन, वह अन्न को प्रतीक रूप में ग्रहण करता है। स देवानापि गच्छति, स ऊर्जम उपजीवतीति, वह देवताओं को प्राप्त होता है और ऊर्जम उपजीवतीति, अर्थात ऊर्जा पे उपजीवित होता है, अर्थात वो हमेशा के लिए एक प्रकार से जीवित रहता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहे हैं। जो अन्न को प्रतीक के रूप में भक्षण करता है, इस विषय में यह मंत्र है। मीन्स मंत्र जो आगे मंत्र बोल रहे हैं उसको ये जब अभी बोले हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे मंत्र के माध्यम से। तो इसमें हमने देखा कि उस पिता ने अर्थात ब्रह्म ने क्या किया, 7 अन्न बनाए, 7 प्रकार के अन्न बनाए। उसमें से एक जो है साधारण अन्न है जो सबके लिए उपलब्ध है, 2 अन्न देवताओं के लिए रखा, 3 अन्न उसने खुद के लिए रखा। तो 1 2 1 3 3 3 6 और 1 अन्न जो है पशुओं के लिए रखा, 7 अन्न हो गए टोटल। और ये जो 7वां अन्न है जो पशुओं के लिए दिया, उसी में सभी प्रतिष्ठित होते हैं और उसी को सब भक्षण करते हैं, और जो उसको प्रतीक रूप में भक्षण करता है वही अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहे हैं। और इसके लिए आगे मंत्र बता रहे हैं। तो मंत्र देखते हैं क्या मंत्र में बोलते हैं।
श्लोक में क्या बोल रहे हैं। यत् सप्तान्नानि यत् सप्तान्नानि मेधया मेधया वेदया तपसा अजना यत् पितेति तपसा अजना यत् पितेति मेधया हि तपसा जनयत् पितैकमस्य साधारणमिति देमेवास्य तत्साधारणम् अन्नं यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत् द्वे देवान् भाजयदीतिं हुतं च देवान् भाजयतीति हेतुं प्रहूतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति च जुह्वत्यथो जुह्वति आहुर्दर्शपूर्णमासाविति आहुर्दर्शपूर्णमासाविति तस्मान्नेष्ठियाजुकः स्यात् तस्मान्नेष्ठियाजुकः स्यात् पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः प्रायच्छत् इति तत्पयः पयो पयो ह्येवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वा अनुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद् इति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च प्राणीति यच्च नेति पयसि यच्च नीति पयसि हिदं सर्वं प्रतिष्ठितं इदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च न यच्च प्राणीति यच्च न तद्यदीदमाहुः तद्यदीदमाहुः संवत्सरं पयसा संवत्सरं पयसा जुह्वदप जुह्वदप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा जयतीति न तथा विद्याद् यदहरेव यदहरेव जुहोति जुहोति तदह ततः पुनर्मृत्युम् अपजयत्येवं अपजयत्येवं विद्वान् सर्वं हि देवोभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अच्छितिः सर्वदेति पुरुषो वा अच्छति स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते साहीदमन्नं पुनः पुनर्जन्मयते यो वै तामच्छितिं यो वै कामच्छितं वेदेति पुरुषो वा अच्छितिः वेदेति पुरुषो वा अच्छति स हीदमन्नं धिया धिया जनयते साहीदमन्नं धिया धिया जनयते
कर्मभिर्यद्धते तन्न कुर्वात् क्षीयते क्षीयेतः। सो अन्नमिति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखे नित्यतत् स देवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशंसा। तो देखते हैं, बहुत लंबा मंत्र है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पीतेति मेधया ही तपसा जनयत। तो इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। 7 अन्नों के बारे में बात की थी। एक अन्न जनरल कैटेगरी में बनाया था जो सबके लिए उपलब्ध है। 2 अन्न देवताओं को दे दिया, 3 अपने लिए रखा, 1 पशुओं को दिया, जिसमें सभी फलते फूलते हैं। तो ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्न की रचना की थी। इस मंत्र में शुरू में यही बोला गया है। तो यह सही बात है कि ज्ञान और तप से ही वो 7 अन्न को उत्पन्न किया। उसमें से 1 अन्न साधारण था, 2 अन्न देवताओं के लिए, 3 अन्न खुद के लिए, ऐसे करके था। तो यह जो खाया जाता है, हमारे द्वारा मुख के द्वारा भक्षण किया जाता है, वो साधारण अन्न है, जो पहला वाला अन्न सबके लिए उपलब्ध है। और जो इसको खाता है वो क्या होता है कि वो पाप से अलग नहीं होता। मीन्स एक प्रकार से उसके खाने से ही, जैसे कैसे बोलते हैं कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा विचार होगा, जैसा गुण हाँ। उसका होगा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हाँ, खाएगा या जो उसको एकत्रित कर लेगा, जो खाएंगे तो सब। हाँ, खाएंगे सभी। मीन्स जिस भाव से खाएगा वैसा उसका मन होगा, अर्थात विचार बनेगा। हाँ, तो ये साधारण अन्न जो है इसी से भरण पोषण होता है। और तो उसे के खाने से क्या होता है कि अलग अलग तरह के पापों से संलग्न हो जाता है। और यह जो अन्न है समस्त प्राणियों के लिए सम्मिलित रूप से उपलब्ध है। और जो उसने दो प्रकार के अन्न देवताओं को बांटे हैं, उसको 2 नाम से जाने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? हुत और प्रहुत। देवानां भाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्माद् देवेभ्यो जुह्वति च प्र च जुह्वत्यो आहुर्दर्श पूर्णमास वीति। तो हुत और प्रहुत नाम से जाने जाते हैं। तो जो हुत नाम का अन्न है वो है अग्नि में होम करना रूप क्रिया, मीन्स अग्नि में आहुति देना। वो पहला अन्न है जिसको हुत नाम से जानते हैं। एक मिनट। और जो दूसरा प्रहुत नाम का है वो उसका बलि भाग है, अर्थात दूसरों को समर्पित करना। जो भी उसका भक्षण करेंगे उनको समर्पित करना। एक तो आहुति दे दिया, और दूसरा जो प्रहुत है उसका मतलब हुआ कि दूसरे जो भी प्राणी हैं उनको भोजन कराना, उनको समर्पित करना। तो
जो गृहस्थ है, अर्थात यहाँ पे मानव दृष्टिकोण से देखते हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण से, तो जब वो हवन करता है, यज्ञ हवन करता है, तो एक भाग जो हुत है उस नाम से करता है, और जो दूसरों को अर्पित करता है वो प्रहुत भाग है उसका। फिर उसके दो नाम और दिए गए हैं। कुछ लोग उसको ऐसे मानते हैं कि वह जो अन्न है, दो अन्न जो देवताओं के हैं, वो दो नाम उनके ऐसे हैं, दर्श और पूर्णमास। एक नाम उसका दर्श है और दूसरा पूर्णमास है। दर्श मतलब कि पूरे महीने में जो यूज होता है, और एक पूर्णमासी में मीन्स महीने के पूर्ण होने पे, अर्थात जिसको हुत और प्रहुत बोले हैं उसी को दर्श और पूर्णमास बोला जाता है। तो आहुति कंटिन्यू चलती रहती है, और उसकी पूर्ण आहुति में जो लोगों को समर्पित किया जाता है वो एक टाइम होता है। तो ऐसे ही दर्श जो है लंबे समय तक के लिए है, और पूर्णमास उसके परिणामी है, मीन्स उसका पूर्ण आहुति के दिन का जो अन्न है वो है पूर्णमास। फिर एक अन्न जो आता है, 3 अन्न तो उसने अपने लिए रख लिए हैं। अब एक अन्न पशुओं को दिया, तो वो जो अन्न है, एक अन्न पशुओं को दिया, वो क्या है, वो दुग्ध है। उसी से दुग्ध की उत्पत्ति होती है, दूध बनता है। ठीक, तो ऐसा बोल करके उन्होंने एक्चुअली स्तनपायी जो हैं, मैमल्स हैं, उनके लिए इन्होंने ये प्रयोग किया है। तो उस अन्न से दुग्ध बनता है, और दूध से क्या होता है कि मनुष्य और पशु स्पेशली क्या, पूर्ण रूप से मैमल्स जो हैं वो क्या है, दुग्ध का ही आश्रय लेते हैं, दूध पे ही जीते हैं। पहले ही वो अन्न तो नहीं ग्रहण करते और कुछ नहीं खाते, दुग्ध पे जीते हैं। तो दूध का आश्रय धारण करते हैं। अब यहाँ पे तो मंत्र में ऐसा ही बोला गया कि उस अन्न से दुग्ध उत्पन्न होता है, और दुग्ध का आश्रय लेते हैं। तो बहुत सारे जानवर तो ऐसे भी हैं जो दुग्ध नहीं ग्रहण करते, अर्थात वो स्तनपायी नहीं होते, मैमल्स नहीं होते, उनके दूध नहीं होती माता को। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, उनको दूध कहाँ होता है। सरीसृप हैं जो मीन्स ऐसे दीवारों पे घूमते रहते हैं, उनको भी नहीं होता। सांप है, चिड़ियाएं हैं। तो एक्सप्लेन करने वाला आप सीधे सीधे, इसमें मंत्र में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट अपने अपने विचार से सोचने वाले जो व्याख्याकार हैं, भाष्यकार, टिप्पणीकार जो हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, और वो जो रस निकाल करके अलग अलग जंतुओं का जो खाते हैं उनसे रस निकाल करके उनके मुख में डालते हैं, उसको दूध की जगह पे मान लेते हैं, रस जो है। तो हम नॉर्मली ऐसे नॉर्मल दूध के रूप में लेकर के चलते हैं। तो दूध से ही सभी का पालन पोषण होता है, उसी का आश्रय लेते हैं। और जब इसको एक्चुअली मानवीय भाव से देखा गया है कि बालक जब उत्पन्न होता है तो उसको क्या करते हैं कि घी या शहद चटाते हैं। तो घृत चटाते हैं, और घृत चटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं। घृत क्यों चटाते हैं? घृत इसलिए चटाते हैं कि वो जो भी उसका बॉडी पार्ट में से स्थूल शरीर जो कि पहले की काफ़ी लुब्रिकेट था, यहाँ पे बाहर आया तो हवा लगी तो ये क्या होता है कि घृत जो है एक्सेस लुब्रिकेटिंग होता है, तो उससे उसको लुब्रिकेशन हो जाए, मीन्स एक प्रकार से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, क्योंकि घृत जो है दुग्ध का भी सारा तत्व है। तो उस सारा तत्व के ग्रहण करने से वो सारा तत्व अंदर हो जाएगा, तो उसको बीमारियां होने की संभावना कम होगी।
उसके बाद वो या नहीं भी घृत चटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो स्तनपान करता है, मीन्स दूध पीता है अपने माँ का। अब आगे इसको बोलते हैं कि जंतु का जो बछड़ा होता है, जानवर का बछड़ा होता है, वो जब तृण अर्थात घास वगैरह खाने लगता है तो भी वो दूध लेता है। एक्चुअली ये दूध हमेशा के लिए तो होता नहीं है। जब तक हम भोजन नहीं करते, मीन्स अनाज नहीं खाते, तब तक के लिए होता है। उसके बाद अगर नहीं भी खाता है बच्चा तो उसको ज़बरदस्ती आदत डलाई जाती है, क्योंकि दूध तो हमेशा के लिए रहेगा नहीं। तो उसके बाद भी दूध ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि दूध उसी समय तक के लिए वास्तव में होता है जब तक कि हम कुछ और एक्सेस में नहीं लेते हैं, मीन्स हम केवल दूध पे ही जब तक जीवित रहते हैं। अगर हमेशा के लिए दूध होता तो जिस माँ ने उत्पन्न किया उसको हमेशा के लिए दूध होता, बंद नहीं होता फिर। लेकिन हमेशा के लिए दूध नहीं होता, वो जब दूसरे अन्न पे आश्रित हो जाता है तो दूध बंद हो जाता है। वैसे वो आगे भी दूध ले सकता है, इसकी कोई मनाही नहीं है। अब अलग अलग तरीके से लेता है, लेकिन वो अपने माँ का दूध हमेशा के लिए नहीं ले सकता। उसकी एक समय सीमा होती है। जब वो भोजन पे आश्रित हो गया तो अपने आप वो बंद हो जाता है। तो आगे बोलते हैं कि वही बोलते हैं कि जो तृण का सहारा लेता है उसके बाद भी वह दुग्ध का सहारा लिए हुए होता है। तो दुग्ध के द्वारा वो क्या करता है कि आहुति देता है, हवन करता है, पेट में उसकी आहुति देता है। और जब वह दूध पीता है अर्थात दूध का सहारा लेता है, बाद में भी जब वो दुग्ध पान करता रहता है तो वो अपमृत्यु को जीत लेता है। अपमृत्यु मतलब आकस्मिक मृत्यु जो होती है। आकस्मिक मृत्यु का मतलब कहीं कहीं टक्कर मार करके मर जाना नहीं, मीन्स बीमारियों की वजह से जो मृत्यु होती है, जल्दी बीमारियां अटैक करती हैं, वो नहीं होता। मतलब कि उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है दुग्ध पान करने से। तो उसी को बोल रहे हैं कि अपमृत्यु को जीत लेता है। उसकी आकस्मिक मृत्यु की बाधा जो है हट जाती है दुग्ध पान से। मीन्स दूध जो है एक्सेस स्ट्रेंथ देता है। सर इसमें कोई कास्ट का रेफरेंस तो नहीं है? नहीं, तो सबके लिए ही है। हाँ सबके लिए। फिर हमने इसको कास्ट बेसिस क्यों बना दिया? ज़्यादातर कहते हैं ना कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही बच्चे जो है ये दूध के लिए घृत का सेवन करते हैं, बाकी लोगों को नहीं, सबके लिए। ये तो पूरे मीन्स universal है। हाँ जंतु जगत के लिए बोल रहे हैं, नॉट केवल ह्यूमन। तो मीन्स जो भी ये मीन्स दुग्ध पान करता है अर्थात दूध का हवन करता है, अपने आप में दूध का हवन करता है, आहुति देता है, तो वो अपमृत्यु को जीत लेता है। अर्थात आकस्मिक मृत्यु जो कि बीमारियां उस पर अटैक करती हैं, उनके अटैक से वो रक्षा कर लेता है दुग्ध। इस प्रकार से वह अपमृत्यु को जीत लेता है, अर्थात आकस्मिक मृत्यु उसकी नहीं होती। फिर वो बोल रहे हैं कि इस भाव से मीन्स इस भाव को अन्न खाना और दुग्ध पान के भाव को जो जानता है वह क्षय रहित है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता। वह उस अन्न को ज्ञान और कर्म के माध्यम से जान लेता है। ज्ञान और कर्म के माध्यम से उस अन्न को जान लेता है। और जो इस प्रकार से नहीं जानता वह
इस अन्न का भक्षण करते हुए भी क्षीण होता है, क्योंकि वह मुख द्वारा अन्न का भक्षण करता है। पहले मंत्र में क्या बोले हैं कि वो प्रतीक रूप में जो भक्षण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, और केवल मुख से अन्न का भक्षण करने वाला जो है वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं होता, क्षीण हो जाता है। मीन्स जिस जिस देव के भाव से भावित होता है उसको प्राप्त होता है। और जो उसको विद्या के रूप में जान लेता है अर्थात ज्ञान के रूप में जानता है तो ज्ञानवान होकर के अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है इन मंत्रों से? अगला मंत्र कल देखेंगे। जी नहीं योगी जी। ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।